बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेकर आए जो कक्षा 8वीं के लिए, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आपको 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी करना है, जो आपके वार्षिक परीक्षा में इसी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का अध्याय कौन सा करेंगे हम। अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है? दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला संबंधित प्रश्न के उत्तर आपको बताएंगे, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान और आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला। क्या दिया है? पाठ की पूर्व तैयारी दिया है। निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देर बाद जलती है? उनको नीचे दी गई सारणी में उचित क्रम स्थान पर लिखो। जैसे आप पत्ती, रबड़ का टुकड़ा, लकड़ी, कांच। तो देखो, पत्ती क्या होती है? जल्दी जलती है। रबड़ का टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलता है और लकड़ी थोड़ी देर बाद जलती है। तो इस प्रकार से ये इनको यहाँ लिख दिया आपने। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। आपने देखा होगा कि पत्ती जल्दी जल जाती है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलता है। क्यों? जलते समय भी किसी पदार्थ ज्वाला उठती है, लेकिन किसी पदार्थ में ज्वाला नहीं उठती। यदि पेट्रोल, मिट्टी तेल, सीएनजी जैसे दहाय पदार्थ का उपयोग हम सावधानीपूर्वक नहीं करें तो क्या होगा? सभी ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण एवं परिवहन में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि दुर्घटनावश कहीं आग लगती है तो उस पर नियंत्रण की सही जानकारी के बारे में सभी को पता होना चाहिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ जलने वाले पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा यानी गर्मी देते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ जलने पर कम ऊष्मा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊष्मीमान विभिन्न होते हैं और उनके जलने का तरीका, जलने के बाद का स्वरूप आदि अलग अलग होता है। इनकी कीमत में भी अंतर होता है। इनके उपयोग में भी सावधानी आवश्यक है। तो ये आपका जो पाठ के पूर्व कुछ तैयारी थी वो दी है। अब आपको हम सही विकल्प बताएंगे। सही विकल्प पहला क्या है? सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? ए नंबर, आग बढ़ती है। बी नंबर, आग पर नियंत्रण। सी नंबर, आग और फैल जाती है। और डी नंबर, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, आग पर नियंत्रण। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। चित्रानुसार कागज के 2 कप पहले में पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं। दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप तो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, कागज की कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। दूसरा है, जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। उपयुक्त दोनों कथनों में सत्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। कथन अ तथा कथन ब दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। अम्लीय वर्षा हो सकती है। ए नंबर, एलपीजी के जलने से। बी नंबर, कोयले और डीजल जलने से। सी नंबर, लकड़ी के जलने से। और डी नंबर, गोबर के उपले के जलने से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, कोयले और डीजल के जलने से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरा प्रदूषक उत्सर्जित होगा? ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। बी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। सी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड। और डी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपके पांचों सही विकल्प कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको शब्द दिए जैसे बाह्य, ज्वलन ताप, किलोजूल प्रति किलोग्राम, कम, कार्बन डाइऑक्साइड। इनसे आपको क्या करना है? इन शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए पहला खाली स्थान देखते हैं। ईंधन के उसी मान को खालिस्तान मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा किलोजूल प्रति किलोग्राम। फिर दूसरा नंबर, लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको खालिस्तान तक गर्म करना आवश्यक है। तो लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका खालिस्तान क्या आ जाएगा? ज्वलन ताप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। सबसे अच्छा अग्निशामक है
तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। खालिस्तान क्या भर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा खालिस्तान होता है, तो पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का खालिस्तान क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, तो आपका यहाँ आंसर में आ जाएगा बाह्य क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, तो खालिस्तान क्या भर देंगे, बाह्य। इस प्रकार से आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3 है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए यहाँ पे चित्रानुसार कांच के 2 जार ए और बी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्रानुसार कांच के 2 जार, एक ए और ये बी है। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इस ए जार में CO2 गैस भरी यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और बी जार में ऑक्सीजन गैस है, गैस से भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, आप इसका आंसर क्या देंगे, जार बी में रखी मोमबत्ती ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के कारण अधिक देर जलेगी। तो इसका कौन सी क्या पूछा था, जलती हुई मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी, तो जार बी की रखी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी। और क्यों जलेगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के कारण। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? उत्तर देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। सूखे कागज का ज्वलन ताप कम होने के कारण उसे जलाना आसान होगा। ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। देखिए क्या कह रहा है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर दहन क्रिया क्या होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, पहले वायु है, वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर ईंधन, फिर ऊष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए। तो ये आपकी उन परिस्थितियाँ हो गई। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। देखिए प्रश्न में कहा है जो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 21% है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत को क्या मान लीजिए, ऑक्सीजन का प्रतिशत मान लीजिए। तो यदि दोनों प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, यदि वायुमंडल की गैसों ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसों की प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, रसोई गैस का जलना दहन की प्रक्रिया है जबकि पटाखों का जलना विस्फोट अभिक्रिया है जिससे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 और यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ही ईंधन है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप कम है, यह कोयले की अपेक्षा अधिक जलन है, इसलिए हमें क्या रखनी पड़ती है, सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों, समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे। उत्तर देखिए, विद्युत उपकरण में लगी आग पर जल डालने से करंट लग सकता है, पेट्रोल से लगी आग पर जल डालने से पेट्रोल जल पर तैरता है तथा आग और अधिक भड़क जाती है। अतः ऐसी स्थिति में अग्निशमक जिसमें फोम और कार्बन डाइऑक्साइड हो उसका प्रयोग करना चाहिए। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। क्या है प्रश्न नंबर 10, एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीमान अधिक था तथा ज्वलन ताप 20 अंश सेल्सियस था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था, क्या यह एक अच्छा ईंधन था, यदि हाँ तो कारण दीजिए। देखिए ईंधन का ऊष्मीमान अधिक है किंतु यह 20 अंश सेल्सियस औसत कमरे के तापमान से कम होने के कारण स्वतः जलने लगेगा, अतः यह अच्छा ईंधन नहीं है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। यदि ईंधन का ज्वलन ताप औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी, ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। देखिए स्वतः दहन की समस्या उत्पन्न होगी, ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या समस्या उत्पन्न होगी, स्वतः दहन की समस्या उत्पन्न होगी और ईंधन अपने आप जलने लगेगा और इसका उदाहरण है फास्फोरस। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12।
ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। देखिए, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक है क्योंकि इससे वनों का विनाश होता है, श्वसन रोग होता है, वायु प्रदूषण, वन प्राणियों की संख्या में कमी और तापमान असंतुलन आदि होते हैं। इसलिए ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करना हानिकारक है। ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 और यहाँ से आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 13, कारण स्पष्ट कीजिए। अ नंबर, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? तो उत्तर देखिए, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है क्योंकि मोमबत्ती में मोम पिघलकर वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिस कारण ज्वाला निकलती है, जबकि कोयले में वाष्प नहीं बनती, जिसके कारण ज्वाला का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का अ नंबर के प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर, उसी का ब नंबर का प्रश्न है। कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों? उत्तर देखिए, कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है क्योंकि कुछ ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण इन्हें जलाना कठिन होता है। यह आपका प्रश्न नंबर ब का उत्तर हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। इसमें क्या दिया? निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्या दिया है? ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, ताजमहल का रंग अम्ल या अम्लीय वर्षा के कारण पीला होता जा रहा है। ताजमहल के निकट उद्योगों से निकलने वाले विषैले धुएं के कारण भी अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला ब नंबर का प्रश्न है, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? तो देखिए, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम निम्न संभावित उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, उद्योगों को शहरों से दूर लगाकर। नंबर 2, चिमनियों से निकलने वाले धुएं को फिल्टर करके। और नंबर 3, अम्लीय वर्षा ना हो इसलिए CO2 एवं SO2 गैस को वातावरण से कम करने के लिए पेड़ पौधे लगा के। ये आपका प्रश्न नंबर ब का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15 का अ नंबर। बूझो व पहली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? तो बूझो की फुलझड़ी ज्वाला के ऊपरी भाग में रहने के कारण जल्दी जलेगी क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र है। ये आपका प्रश्न नंबर 15 का अ नंबर के प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसी का सेकंड नंबर है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आप इस प्रकार से मोमबत्ती का नामांकित चित्र बना देंगे। और ये ऊपर वाले देखो, ये क्या है? सबसे गर्म भाग है। ये क्या है? पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है जो नीला दिख रहा है। ये कम गर्म वाला भाग है जो अंदर वाला है। ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग है जिस पीला दिख रहा है। और सबसे कम गर्म ये वाला भाग है। और ये क्या होगी? मोमबत्ती। और ये यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों के नामांकित करते हुए चित्र आप बना सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बूझो व पहली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहली के पिता उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं और ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। अब देखिए, अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ क्रमांक दिया है। यहाँ बूझो के पिता के द्वारा कुल पेट्रोल, यहाँ पहली के पिता द्वारा व्यय डीजल, यहाँ कुल व्यय किसका है? बूझो के पिता का। और पहली के पिता का क्या है? डीजल है। देखिए, एक सप्ताह में कितना, जब आधा लीटर लग रहा है एक दिन में, तो एक सप्ताह में 3 लीटर लगा। और पहली के पिता को कितना लिखा? 12 लीटर डीजल लगा। फरवरी 2024 में 12 लीटर क्या लगा? पेट्रोल एक महीने में। और 55 लीटर क्या लगा? डीजल। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य क्या है? तो 108 रुपये है जो वर्तमान में। तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च किया गया? देखिए, कितना लीटर पेट्रोल लगाया? उसे 3 लीटर पेट्रोल लगाए। तो 108 में 3 का गुणा किया तो 324 रुपये। वर्तमान में 1 लीटर डीजल का मूल्य कितना? 98 रुपये। तो पहली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च किया गया? तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 98 का 12 में गुणा कर देंगे। तो एक आ जाएगा आपका कितना? 1176 रुपये। इसके बाद अगला है, डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे? तो उत्तर बता देंगे, डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए हम वाहनों में CNG ईंधन का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट 2 आ रहा है। प्रोजेक्ट 2 में क्या है? अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? तो देखिए, हमें अपने आसपास के 10
घरों का सर्वेक्षण किया। हमने क्या किया, अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाया कि खाना पकाने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है। लकड़ी, कोयला, उपले, गैस, विद्युत आदि ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से लकड़ी, कोयला, उपले आदि ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। यह आपका प्रश्न नंबर अ का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर ब, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। तो उत्तर देखिए, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर निम्न प्रभाव डालते हैं। नंबर 1, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्मकण दमा और अन्य श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, लकड़ी एवं कोयले के दहन से उत्पन्न CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड विश्व उष्ण का कारण बनती है। नंबर 3, कोयले तथा पेट्रोलियम से उत्पन्न SO2 तथा NO2 गैस अम्लीय वर्षा करती है। इस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट 2 के प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हुए। आपका प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हुआ और आपके जो प्रश्न दिए गए थे किसके, विज्ञान के, वह सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। बच्चों, आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताए गए ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।